बढ़ते हैं और अब एक खबर पर फोकस करते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंकों को पीएसएल यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नियमों में आरबीआई से बड़ी राहत मिली है। इससे काफी सारी कंपनियों को फायदा होगा। इसी स्पेस से जुड़ी कंपनी जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, उनसे भी हम बात करेंगे और कितना फायदा कंपनी को मिल सकता है इस पर और ज्यादा डिटेल में और विस्तार से हमारे साथ चर्चा करने के लिए कंपनी के एमडी और सीईओ अजय कंवल जी हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, स्वागत है आपका शो पर। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय हमें देने के लिए। सर, ये जो खबर आई है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में ढील को लेकर, पहले 75% थी ये लिमिट, अब वो घटाकर 60% कर दी है। खबर के मायने क्या है और कितनी बड़ी खबर है ये सेक्टर के लिए? क्या फायदा होगा सर इससे? सर, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी जी जी, यू राइट। जी सर जी। तो खबर अच्छी है, बट आई थिंक इम्पोर्टेंट नंबर वन, रिपो रेट कट, सीआरआर कट, बहुत ही शानदार गोल्ड लोन का क्लियर सर्कुलर। अब प्राइवेट सेक्टर पे रिडक्शन फ्रॉम 75 to 60। आई थिंक सीरीज ऑफ मोटिवेशनल पॉजिटिव न्यूज कमिंग फ्रॉम आवर रेगुलेटर। सो ऑब्वियसली हमारी भी हिम्मत बढ़ गई है। ऑन स्पेसिफिकली प्राइवेट सेक्टर ना 75 से 60 हो गया। जो ओरिजिनल 40% है वो इंटैक्ट है, जो सारे कमर्शियल बैंक को करना पड़ता है। सो एडवांटेज ये है कि जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एसेट जो बहुत ही जरूरी था, उसमें मदद हो जाएगी सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को, क्योंकि काफी एसेट है, जैसे कार लोन हो गया, लेंडिंग टू स्मॉल कॉर्पोरेट्स हो गए, टू व्हीलर लोन हो गए, ये प्राइवेट सेक्टर क्लासीफाई नहीं होते हैं। तो अगर ये प्राइवेट सेक्टर क्लासीफाई नहीं होते तो ऑब्वियसली ज्यादा करोगे तो आप 75% नॉर्म नहीं मीट कर पाओगे। अब वो 60 हो गया, तो डाइवर्सिफिकेशन एसेट के लिए बहुत अच्छी बात हो गई है। और हमारे एसोसिएशन का ये बहुत टाइम से रिक्वेस्ट था कि थोड़ी हमें यहाँ राहत मिल जाएगी तो डाइवर्जन और अच्छा हो जाएगा। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस। इमीडिएट पीएनएल तो नहीं होगा, हल्का सा होगा, बट आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली बुक डाइवर्सिफाई करने के लिए अच्छी बात हो जाएगी बहुत। पढ़ रहे थे कि पीएसएल के जरिए, क्योंकि जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक थे, क्योंकि वो उनको पीएसएल में ज्यादा लोन देने पड़ते थे, इसी वजह से कहीं ना कहीं, नॉट डायरेक्टली बट उनका एमएफआई एक्सपोजर भी काफी ज्यादा था। तो क्या इस कदम के जरिए आपको कुछ मदद मिलेगी? क्योंकि हम स्पेस में देख रहे थे कि थोड़ी दिक्कतें भी बैंकों को झेलनी पड़ रही थी। और अगर पर्टिकुलरली जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो आपने भी अपना इनसिक्योर पोर्टफोलियो धीरे धीरे थोड़ा कम किया है। सर, अब कौन कौन से सेक्टर हैं, स्पेस हैं जहां पर क्या आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, अपना फोकस बढ़ाएंगे आप? तो पूजा जी, एक हमने हमारा अनसिक्योर्ड को सिर्फ 30% रखा है जी। और उस 30% का भी 28% हमने गारंटी प्रोग्राम में डाल दी है। और हमारी स्ट्रैटेजी है, ये जो सिक्योर्ड अब 70 था मार्च में, उसको अगले 2-3 साल में हम 80% ले जाएंगे और जो अनसिक्योर्ड रहेगा ज्यादा करके गारंटी प्रोग्राम में चले जाएगा, ताकि बैंक जो है बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाए इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ any event risk that may happen, any NPA problems that may happen. अब जहां तक रही एमएफआई की बात, टू बी ऑनेस्ट, इसके पहले एक सर्कुलर आया था अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, क्या लिमिट 50 लाख कर दी थी। तो एक्चुअली ऐसे हमारी बुक देखिएगा, 75% होते हुए भी एमएफआई सिर्फ 30 था। तो हर बैंक ने अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाई है। तो ऐसा नहीं था कि आप 75% पे माइक्रो फाइनेंस ज्यादा करने का कंपल्शन था, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक दो स्मॉल फाइनेंस बैंक है जहाँ माइक्रो बहुत ही कम है, हमसे भी कम है। सो आई थिंक दैट इज लेस ऑफ एन इशू टू डू मोर लेस माइक्रो फाइनेंस और मोर माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस जनरली थोड़ा अप एंड डाउन ज्यादा रहता है, तो बैंक्स के लिए वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है। बिल्कुल। इससे जरूर हेल्प हो जाएगी। और मुझे लगता है बिगर पिक्चर में कि आप स्मॉल फाइनेंस बैंक से अब यूनिवर्सल अप्लाई कर सकते हैं, जो जना ने किया, हमारे से 2 और बैंक है। राइट। अब प्राइवेट सेक्टर भी कम हो गया। I think it will encourage more people to rethink their strategy of why not apply for a small finance bank. राइट। तो स्ट्रैटेजी बनाने, बिल्कुल, तो आगे स्ट्रैटेजाइज करने में और थोड़ी मदद मिलेगी। सर, एक आखिरी सवाल, आई नो आपसे हर कोई पूछता होगा वैसे तो ये इस समय, क्योंकि आपने यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर दिया है सर, किस तरह की तैयारी चल रही है, स्क्रीनिंग प्रोसेस क्या है, करंट अपडेट अगर कुछ दे पाए हमें तो। बहुत सिंपलिस्टिक है, उसमें बहुत आसान है। मतलब आरबीआई ने क्लियर क्राइटेरिया डाल दिए हैं कि अगर आप ये क्राइटेरिया मीट करोगे, 2 साल का ग्रॉस एनपी, नेट एनपी, आपका नेटवर्थ इतना होना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं।
और एप्लीकेशन करते वक्त हमने अपना फ्यूचर प्लान्स क्या है वो भी सबमिट कर दिए। जी। अब जैसे आपको बहुत ही मतलब ये इम्पोर्टेंट घटना मतलब एक्टिविटी है, सो हमारे रेगुलेटर विल टेक देयर ओन टाइम टू प्रॉपर्ली इवैल्यूएट। पर जैसे कि आप जानते हैं हम शेड्यूल कमर्शियल बैंक पिछले 7 साल से हैं, मतलब फॉलोइंग ऑल द रूल्स रेगुलेशन सुपरविजन ऑफ आरबीआई। सो आई एम श्योर सम टाइम वी विल हियर फ्रॉम देम। अभी तो फिलहाल तो अभी हमने सबमिशन ही डाली है। थैंक यू सो मच आपका आज समय देने के लिए और खबर पर विस्तार से हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो ये थे अजय कंवल जी, एमडी एंड सीईओ जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। बात करते करते देखिए स्टॉक दिन के ऊपरी स्तर पर आ चुका है, 3% की तेजी।